Hello student, today we will discuss about idealism part 1 under the subject of philosophical basis of education. Concept of idealism. Idealism is a philosophical approach that has as its central point that ideas are the only true reality, the only thing worth knowing. The focus is on the conscious reasoning in the mind. इट इज़ अ सर्च फॉर ट्रुथ ब्यूटी एंड जस्टिस। जो आइडियलिज़म है, आदर्शवाद, वो फिलोसफिकल अप्रोच है, उसका सेंटर पॉइंट जो है कि आइडियलिज़म बेस्ड है रियलिटी के ऊपर। द फोकस जो है इनकी कि रीजनिंग इन द माइंड, इट इज़ सर्च फॉर द ट्रुथ ब्यूटी एंड जस्टिस। आइडियलिज़म के अकॉर्डिंग जो असलियत है वो विचार और मन का मेल है, ना कि पदार्थ वस्तुएं और शक्तियों का सुमेल। जो असलियत है मनुष्य के मन से मिलती है, ना कि भौतिक दुनिया और संसार से। अकॉर्डिंग टू हार्लर टेटस, आइडियलिज्म assert that reality consists of ideas, thought, minds और selves rather than the material objects or force। हैरल्ड टाइट्स ने कहा है कि आदर्शवाद इस बात पर जोर देता है कि वास्तविकता विचारों, मन और आत्मा में निहित है, ना कि भौतिक वस्तुओं और शक्तियों में। नेक्स्ट इज़ आइडियलिज्म इन फिलोसफी। फर्स्ट वन इज़ मेटाफिज़िक्स। आप सबको पता है कि जो फिलोसफी के पार्ट हैं मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्जियोलॉजी। सो मेटाफिज़िक्स जो है वो तत्व विज्ञान है। जो तत्व मीमांसा है वो वास्तविकता की व्याख्या करता है। उनका विश्वास है कि मन जो है वास्तविक है, मौलिक वास्तविकता जो है मन, विचार और आत्माओं से संबंधित है। स्पिरिचुअलिटी की वे बात करता है। नेक्स्ट इज़ एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी होती है ज्ञान विज्ञान। इनका जो ज्ञान और सच की समस्याओं पर भी ये विचार करता है। ये ज़्यादातर इनका मानना है कि ज्ञान ही अंतिम यथार्थ है और ये सर्वोच्च है, जिसमें इंट्यूशन, टेस्टिमनी, रिविलेशन, मेडिटेशन, साल्वेशन ये ज्ञान को प्राप्त करने के साधन होते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्जियोलॉजी। एक्जियोलॉजी है मूल विज्ञान। जो मूल मीमांसा है वो मूल्यों का अध्ययन करती है, जैसे कि शाश्वत मूल हम बात करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, ये सर्वोच्च जो शाश्वत मूल्य हैं। नेक्स्ट इज चीफ असर्शन ऑफ आइडियलिज्म। फर्स्ट वन इज प्रायोरिटी ऑफ माइंड एंड द सेल्फ। जो आदर्शवाद है उसके अकॉर्डिंग मुख्य सिद्धांत जो है कि मन और आत्मा को प्राथमिकता देता है। आदर्शवाद सबसे पहले अपने आप के ऊपर प्राथमिकता देता है कि बेसिक रियलिटी वो इंट्यूशन से हमें मिलती है। मन, आत्मा, विचार ये सबसे पहले मतलब कि रियलिटी है। नेक्स्ट इज़ द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन स्पिरिट। जो संसार है उसकी होंद आत्मा में है। असली सच्चाई जो आत्मिक सच्चाई है, विचार, अनुभव, कीमत, जो मूल्य होते हैं, शख्सियत होती है, ये सारी सबसे पहले ये जो है संसार की पदार्थिक शक्तियों से भी ज़्यादा रियल है। डिस्टिंक्टिव नेचर ऑफ मैन। मनुष्य का विशेष जो स्वभाव है, उनका विचार है कि मनुष्य निरा मतलब कि पशु नहीं है, वो उसकी रचना की गई है, उसका महत्व और विशेषता है, उसमें कुछ शक्तियां हैं जैसे बौद्धिकता को प्राप्त करने की, सभ्यता, कला, नैतिकता, धर्म, ये सारी चीज़ें मिलकर एक इंसान को इंसान बनाती हैं। जो मनुष्य है वो मतलब कि बहुत सुप्रीम है। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ द ह्यूमन माइंड। जो मनुष्य का मन है उसकी स्वतंत्रता की बात की गई है कि आदर्शवाद के अनुसार जो स्वतंत्रता क्या है, अज्ञानता, ख्वाहिशों से स्वतंत्र होना चाहिए, है ना। स्वतंत्रता को पहल दी गई है। वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, जीवन की कीमतें। आदर्शवाद के अनुसार जो जीवन है उसकी कीमत बताई गई है, जैसे सुंदरता और सच्चाई। प्लेटो के अनुसार प्रमुख सदीवी कीमत है ना, सत्यम शिवम सुंदरम की उन्होंने बात की, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस को बात की है। उसको प्राप्त करना ही इनका जो है ये वैल्यूज़ हैं इनकी। एम्फेसाइज अपॉन नॉर्मेटिव एंड सोशल साइंसेस। जो आदर्शवाद है वो प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों की जगह आदर्श और सामाजिक मूल्यों पर जोर देता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म। फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, जो आत्मनिष्ठ आदर्शवाद है। इस किस्म को मनोवाद भी बोला जाता है और घटनावाद भी, बिकॉज आत्मवाद जो है आत्ममुखी आदर्शवादी, उनका विचार है कि मन और आत्मा उनके विचारों में ही होंद है। अनुभव जो है वो वस्तुएं, पदार्थ वस्तुएं नहीं, सिर्फ ज्ञान ही है।
नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। बाहरमुखी आदर्शवाद जो है वो उनका मानना है कि बाहरी संसार सही अर्थों में मनुष्य बनतर है, संसार का संगठन है और इसका रूप है कि ज्ञान संसार की अपनी प्रकृति अनुसार निर्धारित होता है। नेक्स्ट इज़ पर्सनल आइडियलिज्म, जो निजी आदर्शवाद है। उनके अनुसार जो बेसिक सच्चाई है वो ना तो सुखम है ना ही कोई खास सोचने की प्रक्रिया, बल्कि जो बेसिक सच्चाई है वो एक व्यक्ति, एक निजी और व्यक्तित्व या एक विचार है। थैंक यू सो मच।